हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 23 जून 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर सकते हो। और सबसे पहले आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, आजकल रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, बट ना हाथ छूटा है आज तक ना साथ छूटा है, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। देर हो सकती है लेकिन कंटेंट आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था कि घड़ी के आविष्कारक कौन है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बता पाए, लेकिन जिनको आंसर पता था उन्होंने बताया है। घड़ी के आविष्कारक है पीटर हेनलियन। क्या नाम है? पीटर हेनलियन। कौन से देश से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते थे। इनके द्वारा ही सबसे पहले इस तरीके की घड़ी का आविष्कार किया गया था। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में कुओर्तेन गेम्स का आयोजन किया गया, जहां पर नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। तो ये जो कुओर्तेन गेम्स हैं, कौन से देश में आयोजित किए गए? इनका आयोजन फिनलैंड में किया गया। फिनलैंड एक यूरोपियन देश है और इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। क्या बोलते हैं? हेलसिंकी। फिनलैंड में करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पर यूरो चलता है। और हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। नीरज चोपड़ा के बारे में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। टोक्यो ओलंपिक्स जो कि पिछले साल हुए हैं, गोल्ड मेडल जीता है, इकलौते ऐसे भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट यह है कि योगा डे तो आपसे पूछा ही जाता है, लेकिन इसकी थीम भी कई बार पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। यह एक अलग तरीके का सेविंग अकाउंट है जिसका नाम रखा गया है एंजॉय। ये जो एंजॉय नाम का सेविंग अकाउंट है, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो इसको बच्चों के लिए लॉन्च किया है इस बैंक ने। इस अकाउंट की खास बात यह है कि 1 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का ये अकाउंट खोला जा सकता है। साथ में जितने भी स्कॉलरशिप होगी बच्चों की, वो सब इसी अकाउंट में भी आएगी। और इसमें जो बच्चे 10 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे, उनको डेबिट कार्ड भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सीधे सीधे 7% का ROI यहाँ पर मिलेगा। कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी हाल ही में नए CEO अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है वासुदेवन वासुदेवन PN। याद होगा आपको, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक तमिलनाडु का बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। इसकी स्थापना 2016 में करी गई थी। नया बैंक है, अभी पुराना बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2022 का किसको दिया गया है? तो स्काई ट्रैक्स की तरफ से दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऐसा पिछली बार भी हुआ था, लास्ट टाइम भी हमाद इंटरनेशनल ही नंबर 1 पे था। इस बार भी हमाद इंटरनेशनल नंबर 1 पे है। ये कहाँ का एयरपोर्ट है? ये पड़ता है कतर में। दूसरे नंबर पे जो बेस्ट एयरपोर्ट रहा, ये रहा टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? टोक्यो इंटरनेशनल। ये हो गया दूसरे पे। और तीसरे नंबर पे जो रहा, ये रहा सिंगापुर चैंगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चैंगी एयरपोर्ट। तो ये तो हो गया टॉप 3। नंबर 1 पे हमाद, नंबर 2 पे टोक्यो इंटरनेशनल, नंबर 3 पे सिंगापुर। अगर पूछा जाए एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा रहा, तो स्काई ट्रैक्स की तरफ से कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर पड़ता है? ये बैंगलोर का एयरपोर्ट है। तो ये रहा केवल भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महिलाओं का जो NDA बैच पहला पास आउट हुआ है, उसमें फर्स्ट रैंक किसने हासिल करी है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है शनन ढाका। क्या नाम है? शनन ढाका। ये बिलोंग करती है हरियाणा के रोहतक के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है सुंदना। सुंदना गांव से बिलोंग करती है। इनके पिताजी आर्मी में सूबेदार थे, सो उनसे इंस्पायर्ड होकर ही इन्होंने ये ट्रैक चुना और फाइनली ये सिलेक्ट हुई हैं लेफ्टिनेंट के लिए। तो अभी तक महिलाओं को NDA में परमिशन नहीं थी। आपको याद होगा पिछले साल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि NDA में महिलाओं को परमिशन मिल गई है। तो ये पहला बैच है जिसमें टॉप करने वाली हैं शनन ढाका। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बार CDS किसने टॉप किया है? तो CDS हिमांशु पांडे ने टॉप किया है। किसने? हिमांशु पांडे।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा निपुण नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है निर्माण वर्कर्स के लिए। निर्माण वर्कर्स जो कि अनस्किल्ड वर्कर हैं, जिनको आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम से जानते हो, उनके लिए निपुण नाम का अभी हाल ही में प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसको लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हरदीप सिंह पुरी इस टाइम पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब देखिए, इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे भारत भर के अंदर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अब स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि इनमें से कुछ ऐसे भी वर्कर्स होंगे जिनको फॉरेन जाने का भी मौका मिलेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर ऐसे, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि जापान जाने का मौका मिल सकता है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि जापान और भारत सरकार के बीच में एक कंस्ट्रक्शन लेबर्स को लेकर एक पैक्ट साइन हुआ है, क्योंकि जापान दुनिया का ऐसा देश है जहां पर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वृद्ध लोग हैं और भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा इस टाइम पे यंगस्टर हैं। तो जापान एक ऐसा देश होने के नाते, क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा वृद्धों की संख्या है, तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लेबर्स चाहिए या फिर किसी भी पर्पज से लेबर चाहिए, तो लेबर वहां पे बहुत महंगा है, क्योंकि लेबर करना यंगस्टर का काम है। इस वजह से भारत में लोगों को काम की ज़रूरत है और जापान में लेबर महंगा है, तो इन लेबरों को ज़्यादातर उम्मीद है कि जापान में मौका मिल सकता है। ये जो निपिन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। अभी हाल ही में मिलत कोऑपरेटिव बैंक को एक झटका लगा है। आरबीआई ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। क्या आप बता सकते हो मिलत कोऑपरेटिव बैंक कौन से राज्य का बैंक है? ये कर्नाटका बेस्ड बैंक है और ये कर्नाटक में पड़ता है दावानगरी में। कहाँ पर? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दावानगरी इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये पड़ता है। और बाकी ध्यान रखिएगा, इनका जो लाइसेंस रद्द किया गया है, जो बेसिक कैपिटल होनी चाहिए एक बैंक के पास, उसकी शॉर्टेज हो गई है इनके पास। तो अगर बेसिक कैपिटल ही नहीं है बैंक के पास, तो ये बैंकिंग कैसे करेंगे? इस वजह से इनका लाइसेंस रद्द हो गया है। और आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई के गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये कौन सा शहर है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में टॉर्च रिले लॉन्च किया गया है चेस ओलंपियाड के 44वें संस्करण के लिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको नई दिल्ली से लॉन्च किया है। ये जो आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये एक तरीके की टॉर्च है, मशाल है आप जिसे हिंदी में बोलते हो। और किसी भी खेल को शुरू करने से पहले ये एक तरीके से शुभ मानी जाती है या फिर उसके स्टार्टअप का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, ये जो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है यहाँ पर, इसको लॉन्च करने के साथ ही ये इन्होंने हैंडओवर करी है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को। ये विश्वनाथन आनंद है। अब इसके बाद प्रथा अब ये होगी कि अगले 40 दिनों के अंदर 75 शहरों में ले जाया जाएगा इस टॉर्च को, और इस टॉर्च को 75 शहरों में भारत के अलग अलग ग्रैंड मास्टर रिसीव करेंगे और फाइनली इसको पहुंचाया जाएगा चेन्नई में, क्योंकि इस बार जो चेस ओलंपियाड है ये भारत में ही हो रहा है, चेन्नई में, और इसकी शुरुआत हो रही है 28 जुलाई से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और ये चलेगा 10 अगस्त तक। तो ये पूरा सिनेरियो है इसका, जिस लिए टॉर्च रिले अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी करी गई। यहां पर दा का मतलब ध्यान रखिएगा, दा का मतलब है यहां पर टाइम्स हायर एजुकेशन। क्या मतलब है? टाइम्स हायर एजुकेशन। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत के कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? इसमें इस बार टॉप किया है आईआईएससी बैंगलोर ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर नंबर 1 पे रहा। नंबर 2 पे जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रही। नंबर 3 पे आईआईटी रोपड़ रहा और नंबर 4 पे इंदौर रहा। अगर ग्लोबल रैंक देखी जाए तो 42वीं रैंक है आईआईएससी की, 65वीं रैंक है जेएसएस की, 68 रैंक है आईआईटी रोपड़ की और 87 रैंक है आईआईटी इंदौर की। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि इस बार द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट टॉप 100 में रहे? तो 4 ही हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और टॉप किया है चाइना की सिंगुआ यूनिवर्सिटी ने। सेकंड नंबर पे भी चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी रही है। अभी हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया गया। कौन से दिन? तो हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है 21 जून को, परसों के दिन इसको मनाया गया। और हाइड्रोग्राफी एक तरीके का विज्ञान है या आप बोल सकते हो साइंस है, जिसमें ओशियन हो गया, सी हो गई, किसी भी तरीके की लेक हो गई या नदियां हो गई, उनकी गहराई नापते हैं,
उनके अंदर वनस्पतियों की गहराई नापते हैं और साथ में समुद्र के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी खोज करी जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और इसी के अंतर्गत बेसिकली हाइड्रोग्राफी की ही देन है कि हम ये जान पाते हैं कि हमारी जो सबमरीन है ये कितना नीचे तक जा सकती है, कितना प्रेशर वाटर वॉल्यूम का झेल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हाइड्रोग्राफी पर ही डिपेंड करती हैं। इस बार की 2022 की थीम है इसकी हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ओशियन डिकेड। अभी हाल ही में एक नॉवेल है जिसका नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। इस किताब के लिए विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन 2022 का खिताब दिया गया है। किसको? तो ये खिताब जीता है जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है रूथ ओजेकी। रूथ ओजेकी अमेरिका कैनेडियन मूल की ऑथर हैं और ये साथ में फिल्म मेकर भी हैं, सिनेमा से भी बिलोंग करती हैं। ये इनकी चौथी नॉवेल है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये जो किताब का नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, इस किताब की खास बात यह है कि इसमें 13 साल के बच्चे की एक कहानी बताई गई है। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसको अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इस किताब के लिए इन्होंने प्राइज़ जीता है और साथ में इनको जो रिवॉर्ड प्राइज़ मिला है वो 30,000 पाउंड का मिला है। तो 30,000 पाउंड और साथ में ये प्राइज़। अभी हाल ही में कल्चरल मंत्रालय और साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर योगा महोत्सव का आयोजन किया 21 जून को। कौन सी जगह पर इसका आयोजन इस बार किया गया? तो दिल्ली के अंदर पुराना किला में इसका आयोजन किया गया। पुराना किला इसको शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था और इसका जो रियल नेम था ये था किला ए कुहाना। क्या नाम था? किला ए कुहाना। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए भारत में तो फिरंगियों ने इसको नाम दे दिया पुराना किला। तो आज की डेट में हम लोग इसको ओल्ड फोर्ट के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो ओल्ड फोर्ट है यहाँ पर आयोजन इसका किया गया। इसमें 500 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 40 देशों से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया। साथ में इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने भी हिस्सा लिया और इसकी शुरुआत करी गई सरस्वती वंदना से। अगला क्वेश्चन है ये कौन सी जगह है जहाँ पर अभी हाल ही में हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 840 CG को रिसीव किया? तो ये जो हेलीकॉप्टर है इसको रिसीव किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने चेन्नई में। और ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 840 है इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। बाय द वे इंडियन कोस्ट गार्ड के इस टाइम पे चीफ है VS पठानिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि इसी साल में जनवरी के महीने में VS पठानिया को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने के नटराजन को सक्सीड किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसके चीफ हैं इस टाइम पे R माधवन। कौन है? R माधवन। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर वडोदरा से एक साथ कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और इनका शुभारंभ किया गया। तो ये सारे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे ये कितनी लागत के लॉन्च किए गए हैं? तो इन सभी की लागत है कुल मिलाकर 21,000 करोड़। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा के अंदर 21,000 करोड़ की धनराशि के मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। इन 21,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट के लिए हैं। बाकी के बचे जो हैं वो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए हैं। और साथ में यहाँ पर श्री कालिका जी माता टेम्पल का भी उद्घाटन किया गया है और ये गुजरात के अंदर पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में पावागढ़ हिल पड़ती है जहाँ पर इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। गुजरात में इस टाइम पे भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार है और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। एक नई थिंग मैंने आपको पहले बोला था, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो डेट मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ, 29 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। आपके पास 5 दिन है, आप इसके लिए अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्काउंट कोड है वरुण777 और इस कोड की मदद से आप बेस्ट ऑफर इस टाइम के और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आई एम श्योर। तो जिन लोगों को भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है मुझसे, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 25 तारीख को मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में ऑफलाइन सेमिनार में। तो इसके लिए आप सुबह 9 बजे 25 तारीख को शाह ऑडिटोरियम पहुँच सकते हैं। वहाँ पर हम सभी आपसे मिलने आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बार 26 तारीख को मतलब संडे को सुबह 10 बजे आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का भी ऑप्शन है अनअकैडमी पर। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये टेस्ट देना मत भूलिएगा। इसमें आप बैंक और SSC दोनों में से कोई भी टेस्ट दे सकते हो। टॉप रैंकर्स को ये सारे प्राइजेस मिलेंगे।
अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आपको बताना है भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसके द्वारा जीरो बजट लॉन्च किया गया था। जीरो बेस्ड बजट से पहले भारत के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड बजट यूज किया जाता था। तो जरा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए सबसे पहले कौन सा राज्य ने जीरो बेस्ड बजट लॉन्च किया था। गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। इसके अलावा आज दोपहर में 12:30 बजे क्लास है साइंस की। तो जैसे कल मैंने साइंस के 50 क्वेश्चंस का क्विज लिया था, वैसे ही आज भी, मतलब अभी आपको ये वीडियो रात में मिल रहा है या सुबह मिल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये मैं आपको डेट बता देता हूँ। कल की डेट है 24 तारीख। तो 24 तारीख को मतलब दोपहर में 12:30 बजे इस साइंस की क्लास लेना मत भूलिए। यहाँ पर मैं आपसे 50 क्वेश्चन फिर से पूछूंगा। इस क्लास का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। परेशान मत होइए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उसी शेड्यूल में आ जाए और आपका दिन मंगलमय हो। गुड नाइट एवरीवन।